जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों? आज है 11 जुलाई और आप सभी को श्री केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि इन दिनों श्री केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है और इस समय कितने यात्री श्री केदारनाथ धाम आ रहे हैं और क्या इस समय आप लोगों को यात्रा पर आना चाहिए या नहीं, इन सभी बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्री केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है। तो आप सभी को बता दूं, श्री केदारनाथ धाम में पिछले 4-5 दिनों से मौसम काफी साफ है और केदारनाथ धाम में 4-5 दिनों से ना तो बारिश हुई है ना ही ज्यादा ठंड है। इस समय केदारनाथ धाम में इस समय जो है मौसम जो है काफी संतुलन हो गया है और कड़क धूप भी दोपहर में देखने के लिए मिल रहा है, जिस वजह से यात्री काफी खुश हैं और सभी लोग बड़े ही अच्छे से इस समय दर्शन भी कर पा रहे हैं। बहन दोस्तों, बता दूं आप सभी को नंबर 2 अपडेट में कि इस समय कितने यात्री श्री केदारनाथ धाम आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा पर बहुत ही कम यात्री आते हैं और यही कारण है कि इस समय 3 से 4 हजार यात्री दैनिक योग से, मतलब कि हर रोज यात्री जो है 3 से 4 हजार ही श्री केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि इस समय दर्शन जो है बड़े ही आसानी से सभी को 10 से 15 मिनट के अंदर ही हो जा रहे हैं। सुबह के समय दर्शन के लिए थोड़ी सी लाइन रहती है, लेकिन 6-7 बजे तक मंदिर पूरी तरह से फ्री हो जाता है। उसके बाद अगर आप सभी दर्शन के लिए जाएंगे तो आप सभी को 5 से 6 मिनट में ही दर्शन हो जाएंगे। आप सभी को कतार में ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, नंबर 3 अपडेट में बात करूं, क्या इस समय केदारनाथ यात्रा पर आना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, भले ही मौसम इन दिनों साफ है, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले कई बार बताया है कि केदारनाथ का मौसम पल भर में बदल जाता है और पल भर में यहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। इसलिए दोस्तों, जो लोग अभी तक जुलाई और अगस्त के महीने में आने का प्लान नहीं बनाए हैं वे बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इन दिनों रिस्क हमेशा बना ही रहेगा यात्रा पर। कुछ यूट्यूबर हैं केदारनाथ धाम में काफ़ी बौखला गए हैं। वे लोग टेंट वाले की मजबूरी देख रहे हैं कि टेंट वाले का टेंट नहीं लग रहा है, यात्री लोग पहुंच नहीं रहे हैं, इसलिए वे लोग टेंट वाले की कमाई नहीं हो रहे हैं। इसलिए वे लोग अब अपडेट डाल रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि यात्रा पर ना आओ, रिस्क है, ऐसा है वैसा है। लेकिन भाई साहब, जैसा कि सभी को मालूम होता है कि जुलाई और अगस्त के महीने में 4 धाम यात्रा पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। भाई साहब, मैं आप सभी यूट्यूबरों से ये पूछता हूँ, जो लोग केदारनाथ धाम अभी भी यात्रियों को बुला रहे हैं ताकि यहाँ का व्यापार में थोड़ा तेजी आ जाए, तो मौसम आप सभी साफ बता रहे हो। जी हाँ, केदारनाथ धाम में मौसम साफ है, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। 3-4 दिनों से केदारनाथ धाम में मौसम साफ है, लेकिन पल भर में यहाँ का मौसम बदल सकता है। कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो आपकी खुदगर्जी के कारण यात्री ऐसे ही मौत के मुंह में नहीं चले जाएंगे। कल ही बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। वो तो बद्री विशाल की कृपा था कि यहाँ पर इसके जो चपेट में थे कोई भी यात्री नहीं आए थे, लेकिन आप अपने व्यूज के कारण ये बोले हैं कि 72 यात्री लापता हो गए। भाई साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि उस भूस्खलन में एक भी यात्री उसके चपेट में नहीं आए थे, सभी यात्री सुरक्षित है। लेकिन भाई साहब, आपको व्यूज चाहिए और आपको व्यूज चाहिए, इसलिए आप इन दिनों यात्रियों को बुला रहे हैं केदारनाथ धाम में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं पहले भी कह रहा था कि जुलाई और अगस्त के महीने में केदारनाथ यात्रा सुरक्षित नहीं है। बारिश हो ना हो, लैंडस्लाइड देखने के लिए मिल ही रहा है। अगर आप सभी उत्तराखंड पुलिस के पेज पर जाकर देखेंगे या रुद्रप्रयाग पुलिस के पेज पर जाकर देखेंगे तो वहाँ भी वो सभी पल पल अपडेट देते रहते हैं कि हाँ, यात्रा मार्ग में भूस्खलन हुआ है। वे खुद ये आग्रह कर रहे हैं कि यात्री जो है इन दिनों यात्रा पर आने से बचे। लेकिन भाई साहब, कुछ यूट्यूबर जो वहाँ पर टेंट लगा के जमे हुए हैं केदारनाथ धाम में, उनको ऐसा लगता है कि मैं जो बोलूँगा वही सभी यात्री माने। भाई साहब, मैं भी 2018 से केदारनाथ धाम में रेगुलर रहकर अपडेट देता हूँ। बरसात के दिनों में ही घर आता हूँ, फिर सितंबर में आऊँगा। ठीक है, तो आप इस समय केदारनाथ धाम में हो तो ये मत सोचो कि आप जो बोलोगे वो सही है। आप खुद 3-4 वीडियो में ये बता रहे थे कि इस समय यात्रा पर ना आओ, फिर आपको टेंट वालों के ऊपर तरस आ गया कि अरे भाई लोग तो भूखे मर रहे हो, तो फिर ये लोग वीडियो बना रहे हैं कि केदारनाथ धाम यात्रा पर आओ, देखो धाम खाली है, ये है वो है। तो भाई साहब, केदारनाथ यात्रा पर जुलाई और अगस्त के महीने में रिस्क रहता ही है। देखिए, मौसम साफ है ये अलग बात है, लेकिन कब मौसम बिगड़ जाए ये आप सभी को भी मालूम होगा। मौसम साफ रहते हुए भी अभी भूस्खलन यहाँ पर देखने के लिए उत्तराखंड में मिल रहा है।
तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट अभी भी करूंगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में 50% रिस्क के साथ ही यात्रा पर जाएं। और अगर आप सभी सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में केदारनाथ यात्रा पर जाएं। बाकी दोस्तों, इस समय यात्रा कैसा चल रहा है इसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया कि फिलहाल 3-4 दिनों से मौसम साफ है और इस समय 3 से 4 हजार यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और सभी का दर्शन 10 से 15 मिनट में हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को जाना है वे सभी जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 50% रिस्क बना ही रहेगा। अगर फिर भी आप सभी यात्रा पर जाते हैं तो तैयारी के साथ जाएं, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते इत्यादि लेकर जाएं। जय श्री केदार, हर हर महादेव।